पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक का नया दौर शुरू हो रहा है और इस अपग्रेडेड सी पैक को सी पैक 2.0 का नाम दिया जा रहा है। इस मीटिंग में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी ने शिरकत की और उनका कहना था कि पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर्स हैं। उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की और सबसे अहम बात यह है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने साथ ही अफगानिस्तान का भी दौरा किया। दीगर मामलात के साथ अफगानिस्तान का रोल भी सी पैक में शामिल करने की तैयारी है। सी पैक जो 2015 में शुरू हुआ था, पहले फेज में हाईवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और गवादर पोर्ट तक महदूद था, मगर अब सी पैक 2.0 का मतलब है एक अपग्रेडेड वर्जन जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग और ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी डायरेक्टली शुरू किए जा रहे हैं। अब क्योंकि अफगानिस्तान भी इन मीटिंग्स का हिस्सा बन रहा है तो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इस स्टेप का मतलब है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान हुकूमत ऑफिशियली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाई जा सकती है। ये एक अहम पेशरफ्त है क्योंकि अब तक तालिबान को दुनिया की अक्सर हुकूमतों ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन अगर उनको सी पैक में फॉर्मली शामिल कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि तालिबान के लिए रीजनल लेजिटिमेसी का दरवाजा खुल सकता है। इस अपग्रेड का दूसरा अहम पहलू सिक्योरिटी है। चाइना ने बार बार अपने वर्कर्स और प्रोजेक्ट्स पर होने वाले अटैक्स का जिक्र किया। सिर्फ 2021 से अब तक 14 से ज्यादा हमले हुए जिसमें 20 चाइनीज नेशनल्स मारे गए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का कहना था कि उन्हें यकीन है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा और चाइनीज नेशनल्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा। यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का रोल अहम है, जिन्होंने अशोर किया कि पाकिस्तान अपने दोस्त चाइना के प्रोजेक्ट्स का तहफ्फुज़ करेगा। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी गवादर पोर्ट, कराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और ML1 रेलवे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर कंप्लीट करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। इस दफा जो नया एलिमेंट सामने आया वो सड़कें और पुल पर फोकस नहीं था, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस था जो आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया बनेगा। ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल जोन्स और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के जरिए रोजगार के नए मौके मिलने की उम्मीद है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कुछ अरसा पहले कहा था कि अगर सी पैक 2.0 इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होता है तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट हब बन सकता है और फॉरेन रिजर्व्स में बड़ा इजाफा होगा, मगर साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। दहशतगर्दी, सियासी अदम इस्तेहकाम और कर्ज का बोझ, ये तीन फैक्टर्स नए सी पैक के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसलिए चाइना ने भी सिक्योरिटी का मामला बेहतर बनाने के लिए तालिबान को भी शामिल करने का फैसला किया ताकि बॉर्डर के दूसरी तरफ होने वाली मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जा सके। वैसे तो इस नए सी पैक से काफी फायदे होने की उम्मीद है, लेकिन प्रोजेक्ट्स में करप्शन, डिले, मुल्क के माशी हालात और कर्जे का बोझ मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन अगर ये सी पैक 2.0 कामयाबी से इम्प्लीमेंट होता है तो मुल्क के लिए नई इकोनॉमिक लाइफलाइन बन सकता है और तालिबान को सी पैक में शामिल करने से पूरे खित्ते के सियासी और माशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं।